आइए नाज़रीन, आज हम आपको मटर आलू कीमा बनाने की रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं। जिसमें सबसे पहले तो सॉल्ट है 3/4 टीस्पून, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स और हाफ टी स्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर है। 2 मीडियम साइज के पोटैटोज हैं, 1 इंच की हमने जिंजर ली है, 1 होल मीडियम साइज का गार्लिक लिया है और 1 मीडियम साइज का अनियन लिया है। पीस लिए हैं, मटर 1 कप हमें चाहिए होंगे और गरम मसाला लिया है हाफ टी स्पून, जिसकी की रेसिपी इस चैनल पर मौजूद है। 2 मीडियम टू लार्ज साइज के टोमेटोज लिए हैं और काफ़ी सारा फ्रेश कोरिएंडर लिया है। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हमने अनियन को थिनली स्लाइस किया है और इसके बाद हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, जो कि 3/4 कप होगा या हाफ कप ले लें, चूँकि कीमे में भी काफ़ी ऑयल होता ही है। अब हमने इसको अनियंस को पिंक कर लेना है। जितने में हमारे अनियंस पिंक होते हैं, हमने जिंजर और गार्लिक जो है उसमें हाफ कप वाटर डाल के उसको पीस लेना है। अगर आप जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालेंगे, बना बनाया डालेंगे या पाउडर डालेंगे, तो उसका टेस्ट ऐसा नहीं बनेगा, इतना मज़ेदार नहीं बनेगा। अब हम पोटैटोज़ जो हैं उनकी क्यूब्स किए लेते हैं, दरमियाने साइज़ के, बस उनको काट लें, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। इसमें अब हम पानी डालकर रखेंगे, उससे ये होगा कि ये काले नहीं होंगे। प्याज जो है वो हमने थोड़े पिंक करने हैं कीमे के लिए, उससे कीमा बहुत अच्छा बनता है। और कीमा जो है उसको हमने तोड़कर इस तरह हाथ से डाल लिया है और साथ ही हमने इसमें जिंजर और गार्लिक जो पीसा था वो ऐड कर दिया है। इसको अब हमने थोड़ा सा भून लेना है। साथ ही हमने इसमें सारी स्पाइसेस डाल दी हैं जो हमने ली थी। गरम मसाला भी हमने नहीं डाला और फिर इसमें हमने टोमेटोज़ भी जो हैं वो मोटे मोटे डाल दिए हैं। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि कीमा हम धोते क्यों नहीं। तो कीमा जो है वो हमारे घरों में कभी भी नहीं धोया गया। जब हम बचपन में कसाई के जाते थे पाकिस्तान में, तो उससे ये कहा करते थे कि गोश्त की बोटी धो ले, और धो के फिर उसको, जो कीमे वाली मशीन होती थी उसमें से हम छिछड़े जो हैं वो थ्रू करवा लिया करते थे पहले। उससे ये होता था कि साफ़ हो जाती थी और फिर कीमा जो है वो आप पिसवा लेते थे अपने सामने। और बाहर के ममालिक में तो बहुत ही सफाई है और बिल्कुल बंद जगहों पे ये कीमा तैयार किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में। तो यहाँ इस तरह मक्खियाँ वगैरह और आउटडोर्स नहीं है ये काम के गंदा होने का इम्कान हो। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, 1/3 कप होगा, चूँकि जिंजर और गार्लिक जो हमने पीसी थी उसमें भी ऑलरेडी पानी हमने डाला था। अब हमने इसको प्रेशर दे देना है, इतनी ही देर जितनी देर के आप गोश्त को देते हैं। और खोल कर फिर देख लें, ये देखें कीमा जो है ये बिल्कुल गल चुका है। और कीमे का वैसे क्या गलना, ये तो वैसे ही पिसा हुआ होता है, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए अम्मी हमेशा ही कहती हैं कि कीमे को ज़रूर गला लो। अब जो पीस और पोटैटोज थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ ये बात याद रहे कि बाज़ पीस जो हैं वो ज़रा देर से गलते हैं, तो वो पहले डालें, पहले उन्हें गला लें फिर आलू डालें। हमारे चूँकि ये बेबी पीस हैं और बहुत तेज़ी से गल जाते हैं, इस वजह से हमने ये इकट्ठे ही डाल दिए हैं आलूओं के साथ ही। और इस पर हमने ये जो गरम मसाला लिया था हाफ टी स्पून, वो डाल दिया है और इसको हिला लिया है। और अब हमने इसको लो हीट पर दम कर देना है। चूँकि हमने इसमें पानी नहीं डाला तो ये पोटैटोज़ जो हैं ये इस तरह हमने दम पर ही गलाने हैं। इस वक्त हमने 3 चीज़ें तैयार की हैं और बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि किचन को किस तरह साफ़ रखा जाता है, तो ये टिप दें। तो ये देखिए, हमारे खाना बनाते बनाते जो है हमारे किचन में एक भी बर्तन नहीं है, हमने सारा साथ साथ ही धोकर साफ़ कर लिया है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे आप पकाते जाते हैं वैसे वैसे आप किचन को साफ़ करते जाएं। और अब हम कीमा जो है वो खोल कर देख लेते हैं। कुछ देर के बाद आलू जो हैं वो करीबन गल चुके हैं। इस वक्त हमने इसमें फ्रेश कोरिएंडर जो है वो काट कर डाल देना है और इसको फिर हिला लेना है। आप चाहें तो आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चें जो हैं वो सिर्फ कीमे में डलती हैं। जिसमें मटर डले हों उसमें अमूमन हरी मिर्चें जो हैं वो नहीं डाली जाती, पुराने वक्तों में नहीं डाली जाती थी। और ये देखिए, कुछ ही देर हमने इसको और दम दिया है तो हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो कितनी अच्छी तरह पर गल गए हैं। तो ट्राई कीजिए, मज़ेदार तैयार होता है। खुदा करे कि ये आपका बहुत अच्छा तैयार हो और आपको पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, आप चाहें तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सी कारआमद टिप्स और रेसिपीज़ वगैरह जो है वो आपकी नज़र से गुजरेंगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।